Hello friends, welcome to Study with Harshit. Today I am going to share with you complete revision of Unit 3 Management of Manufacturing System. Friends, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा यूनिट 3 का कंप्लीट रिवीजन जो कि सब्जेक्ट है मैनेजमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। की कंपोनेंट्स ऑफ द एंटायर वैल्यू चेन इंक्लूडिंग सप्लायर। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं एंटायर वैल्यू चेन के इंक्लूडिंग सप्लायर? द वैल्यू चेन इज द कॉन्सेप्ट used to describe the series of activities and processes that a company undertakes to create and deliver a product or service to the end customer. वैल्यू चेन जो है एक कॉन्सेप्ट है जो कि यूज करा जाता है डिस्क्राइब करने के लिए सीरीज ऑफ एक्टिविटीज को और प्रोसेसेस को दैट ए कंपनी अंडरटेक्स, जो कि कंपनी अंडरटेक्स करती है किस लिए? टू क्रिएट एंड डिलीवर, क्रिएट करने के लिए और डिलीवर करने के लिए प्रोडक्ट और सर्विसेज को, किसको? एंड कस्टमर को। इट एनकम्पासेस वेरियस स्टेजेस स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्विजिशन ऑफ रॉ मटेरियल एंड एंडिंग विद द फाइनल डिलीवरी टू द कस्टमर। ये इसमें जो है बहुत से स्टेजेस होती हैं और ये स्टार्ट होता है किससे? स्टेप्स है एक्विजिशन ऑफ रॉ मटेरियल से, रॉ मटेरियल खरीदने से स्टार्ट होता है और एंड होता है फाइनल डिलीवरी तक, जब तक वो कस्टमर को डिलीवर नहीं होता, वो जब तक एंड नहीं होता। फाइनल स्टेप होता है फाइनल डिलीवरी टू द कस्टमर। की कंपोनेंट्स ऑफ द वेरियस वैल्यू चेन इंक्लूड सप्लायर, इनबाउंड लॉजिस्टिक, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, मार्केटिंग एंड सेल्स एंड कस्टमर सर्विस। की कंपोनेंट्स क्या हैं वैल्यू चेन की? वो हैं सप्लायर, इनबाउंड लॉजिस्टिक है, ऑपरेशन है, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, मार्केटिंग एंड सेल्स और कस्टमर सर्विस। Suppliers, external entities providing input, material and resources, include raw material supplier, component manufacturer and distributor etc. Contribute to quality, availability and cost effectiveness of input. A strong supplier relationship are important for smooth supply of material. Supplier जो हैं external entities provide कराते हैं input, हुआ material हुआ, resources हुई, जैसे कि रॉ मटेरियल सप्लायर हुए, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर हुए और डिस्ट्रीब्यूटर हुए और भी कहीं। ये कंट्रीब्यूट करते हैं क्वालिटी में, अवेलेबल कराते हैं आपको मटेरियल। सप्लायर जो होते हैं कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ इनपुट और अच्छे रिलेशनशिप सप्लायर्स है, आपको फायदा कराएंगे। आपकी जो है सप्लाई जो है मटेरियल की, रॉ मटेरियल की, वो स्मूथली चलती रहेगी बिना किसी रुकावट के। इनबाउंड लॉजिस्टिक involves the activities required to receive, store and distribute. इनबाउंड लॉजिस्टिक में जो है इन्वॉल्व होती हैं एक्टिविटीज जो कि रिक्वायर्ड होती हैं रिसीव के लिए, स्टोर के लिए और डिस्ट्रीब्यूट के लिए। द इनपुट और मटेरियल कहाँ से? सप्लायर से to the production facilities. This stage include tasks such as transportation, warehousing, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल। इस स्टेज में इंक्लूड होते हैं टास्क जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन है, वेयर हाउसिंग है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट है और क्वालिटी कंट्रोल है। इफेक्टिव इनबाउंड लॉजिस्टिक जो है इंश्योर करता है क्या चीज? दैट द राइट इनपुट आर अवेलेबल एट द राइट टाइम, कि राइट इनपुट अवेलेबल हो राइट टाइम पर एंड राइट क्वालिटी हो जो कि सपोर्ट करे प्रोडक्शन प्रोसेस को। ये होता है इनबाउंड लॉजिस्टिक। Operations refers to the core activities involved in the transforming the input into finished product और services। जो हमारा ऑपरेशन होता है वो रेफर्स होता है कोर एक्टिविटी जो कि इन्वॉल्व होती हैं ट्रांसफॉर्मिंग में, किसके? इनपुट के फिनिश्ड गुड प्रोडक्ट में बनने। दिस स्टेज टिपिकली include manufacturing, assembly, testing and packaging depending on the nature of the business। ये जो स्टेज है टिपिकली इंक्लूड करती है मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली, टेस्टिंग, पैकेजिंग और डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस। द गोल ऑफ ऑपरेशन इज टू एड वैल्यू। जो ऑपरेशन का गोल है वो है एड वैल्यू टू द इनपुट एंड क्रिएट द डिजायर्ड आउटपुट efficiently and effectively. It involves the use of machinery, equipment, labor and other resources. Outbound logistic involves the activities required to deliver the finished product or service to the customer। जो हमारा आउटबाउंड लॉजिस्टिक है इसमें इन्वॉल्व होती हैं एक्टिविटीज जो कि रिक्वायर्ड हैं डिलीवरी की फिनिश्ड प्रोडक्ट की और सर्विसेज की, किसको? कस्टमर को। दिस स्टेज इंक्लूड टास्क सच एज ऑर्डर प्रोसेसिंग, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन
एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो हमारा आउटबाउंड लॉजिस्टिक है, इसमें जो है कौन कौन सी स्टेज इंक्लूड है, क्या काम होता है इसमें? होता है ऑर्डर प्रोसेसिंग, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। इफिशिएंट आउटबाउंड लॉजिस्टिक इंश्योर करता है दैट द प्रोडक्ट रीच द कस्टमर इन ए टाइमली मैनर एंड इन ऑप्टिमल कंडीशन। जो हमारा आउटबाउंड लॉजिस्टिक है, ये जो है इंश्योर करता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो कस्टमर को टाइमली मिले और सही कंडीशन में डिलीवर्ड हो। मार्केटिंग एंड सेल्स। Marketing and sales activities are essential for creating awareness about the product or services and generating demand among potential customer। जो हमारी मार्केटिंग और सेल्स एक्टिविटी है वो जो है एसेंशियल है, किस लिए? अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। किसके बारे में? प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में। जनरेट होती है उससे डिमांड अमंग पोटेंशियल कस्टमर। दिस स्टेज इंक्लूड मार्केट रिसर्च, प्रोडक्ट पोजिशनिंग, एडवर्टाइजिंग, प्राइसिंग एंड सेल्स स्ट्रेटजी। जो हमारी मार्केटिंग और सेल्स है इसमें जो है इंक्लूड होता है मार्केट रिसर्च, प्रोडक्ट पोजिशनिंग, एडवर्टाइजिंग, क्या प्राइसिंग रहेगी और सेल्स स्ट्रेटजी क्या है। मार्केटिंग एंड सेल्स एफर्ट एम टू अट्रैक्ट कस्टमर, जनरेट सेल्स एंड बिल्ड ब्रांड लॉयर। जो मार्केटिंग और सेल है इसमें जो है एम होता है इनका अट्रैक्ट करना कस्टमर को, जनरेट करना सेल और एक ब्रांड के अलग वैल्यू क्रिएट करना होता है। Customer service. Customer service encompasses all the activity that support customer after the purchase। जो कस्टमर सर्विस है इसमें वो सभी एक्टिविटीज इंक्लूड होती हैं जो कि सपोर्ट करती हैं कस्टमर को आफ्टर द परचेज। इट इंक्लूड टास्क सच एज ऑर्डर ट्रैकिंग, वारंटी सपोर्ट, टेक्निकल असिस्टेंस एंड हैंडलिंग कस्टमर इंक्वायरी और कंप्लेंट। जो कस्टमर सर्विस होती हैं उसमें इंक्लूड होती हैं जैसे कि ऑर्डर ट्रैकिंग हुआ, वारंटी सपोर्ट हुआ, टेक्निकल कोई असिस्टेंस चाहिए या हैंडल करना है कस्टमर की इंक्वायरी या कंप्लेंट वो। एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस इज क्रूशियल फॉर कस्टमर सेटिस्फैक्शन, रिटेंशन एंड बिल्ड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। अगर आपकी कस्टमर सर्विस अच्छी है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जो है अपने से ज़्यादा समय तक अपने कस्टमर को जोड़े रखेंगे और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड होंगे। इसलिए कस्टमर सर्विस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। रिलेशनशिप बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। क्या रिलेशनशिप है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में और कस्टमर सेटिस्फैक्शन में? द रिलेशनशिप बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन कैन बी कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी फेसेड। जो हमारा रिलेशनशिप है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में और कस्टमर सेटिस्फैक्शन में, ये जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। वाइल देयर इज नो डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन द टू। इन दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है, बट सर्टेन फैक्टर रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैन इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कुछ फैक्टर हैं जिसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस करती है कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को। Number 1, product quality. The product quality might be impacted by manufacturing cost, increased testing standard, better quality control procedure, and the use of superior material might be made possible by increased manufacturing price, as it results more reliable, long-lasting, and useful product. Higher product quality frequently lead टू ग्रेटर कस्टमर सेटिस्फैक्शन। जो हमारी प्रोडक्ट क्वालिटी है ये जो है इम्पैक्ट डालती है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर। अगर हम जो है ज़्यादा टेस्टिंग करते हैं, बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं और सुपीरियर मैटर का यूज करेंगे तो हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो इंक्रीज होती है। तो और इसका क्या हमें दोनों चीज़ हैं, एक तो जो हमारे कस्टमर हैं जो कम प्राइस वाले हैं वो शायद उस प्रोडक्ट को ना लें, बट जो समझते हैं कि क्वालिटी प्रोडक्ट है और हमारी इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा है तो उनको ये चीज़ अट्रैक्ट करेगी क्योंकि वो ज़्यादा रिलायबल होगा, ज़्यादा लंबा चलेगा और यूजफुल प्रोडक्ट होगा। हायर प्रोडक्ट क्वालिटी होगी फ्रिक्वेंटली टू ग्रेटर कस्टमर सेटिस्फैक्शन। जो कस्टमर उसको परचेज करेंगे वो ज़्यादातर सभी सेटिस्फाई होंगे क्योंकि उन्हें जो है अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए, इसीलिए उन्होंने ज़्यादा पे करा है। वैल्यू फॉर मनी। The product price might be impacted by manufacturing cost based on the product feature, benefit, and perceived quality. In relation to price, customer determine if a product is worth their money. Customer may feel unsatisfied if the product has high manufacturing cost but low perceived value. Customer are more likely to be satisfied through if the cost of product is minimal and product offers superior value. Value for money. इसमें क्या है, आपके जो प्रोडक्ट है आपकी प्राइस तो हाई है प्रोडक्ट की,
बट आपने उस तरीके की क्वालिटी प्रोवाइड नहीं कराई, तो हमारा जो कस्टमर है वो अनसेटिस्फाइड होगा और उसको लगेगा कि जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो तो बहुत ज़्यादा है बट क्वालिटी बिल्कुल नहीं है। बट अगर हमारा ये इसका उल्टा होता, प्रोडक्ट की कॉस्ट कम होती और क्वालिटी ज़्यादा होती, तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन अच्छा होता। टाइमली डिलीवरी। टू प्रोड्यूस प्रोडक्शन ऑन टाइम, मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन मस्ट बी इफेक्टिव। Customer frequently appreciate rapid delivery since it fit their need and reduce any inconvenience. Customer may become dissatisfied with delay brought on by manufacturing inefficiency, particularly if they interference with their plan or expectation. Timely delivery. Produce product जो है, जो भी आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें वो ऑन टाइम हो, जो मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन है वो भी इफेक्टिव हो, कस्टमर जो है जो भी ऑर्डर करे वो उसको रैपिडली डिलीवर होना चाहिए और जिस टाइम उसको ज़रूरत है उस टाइम वो अवेलेबल होना चाहिए। इस चीज़ से कस्टमर सेटिस्फाई होता है। अगर आपका प्रोडक्ट डिले हो रहा है, आपने जो डेट दी है उस पर डिलीवर नहीं हो रहा है, तो वो उसका डिससेटिस्फाइड होने का कारण बन सकता है। आफ्टर सेल्स एंड सपोर्ट। द अवेलेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ आफ्टर सेल्स एंड सपोर्ट कैन बी इम्पैक्टेड बाई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। जो हमारी सेल्स एंड सपोर्ट की क्वालिटी है वो इम्पैक्ट होती है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों? जब हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हम जो है अपनी सेल्स एंड सर्विस के भी चार्जेस ऐड करते हैं। जितने हमने चार्जेस ऐड करे हैं उतनी ज़्यादा अच्छी हम सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं। अगर हमने जो है प्राइस ज़्यादा कम रखा है प्रोडक्ट का, तो उसमें हमने जो है चार्जेस भी बहुत कम लगाए हैं और ना भी लगाए हों आफ्टर सेल्स एंड सपोर्ट के, तो उसी के बेसिस पर जितना हमारे पास सेल्स एंड सपोर्ट का हमने चार्ज लगाया है उसी के अकॉर्डिंग हमारी जो है सर्विस रहती है। जितना आप चार्ज लगाएंगे या आप करेक्ट चार्ज लगाएंगे जितना आपको ज़रूरत है अच्छी सेल्स एंड सर्विस के लिए, तो उससे क्या होगा, आपके जो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन है वो अच्छा होगा, जो आपका सेल्स एंड सपोर्ट है वो जो है अच्छे से काम होगा, उससे जो है आपके कस्टमर सेटिस्फाई होंगे। Reliability and durability. A product dependability and durability can be impacted by manufacturing cost. Higher engineering expenditure, quality control procedure, and use of more durable component are frequently made possible by high production price. जो हमारी reliability और durability है ये जो है इम्पैक्ट होती है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से। जितने ज़्यादा कॉस्टली प्रोडक्ट बनेगा उतनी ज़्यादा आपकी क्वालिटी और रिलायबिलिटी होने के चांसेस उतने ज़्यादा हाई हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा इंजीनियरिंग एक्सपेंडिचर हुआ है, क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर का फॉलो हुआ है और ड्यूरेबल कंपोनेंट्स का यूज हुआ है। इसीलिए जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो इम्पैक्ट डालता है मैन्युफैक्चरिंग रिलायबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट पर। प्रोडक्ट फीचर्स एंड परफॉर्मेंस। द अवेलेबिलिटी ऑफ फीचर एंड ए प्रोडक्ट जनरल परफॉर्मेंस कैन बी इम्पैक्टेड बाई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। जो प्रोडक्ट की जो है फीचर्स हैं और परफॉर्मेंस है इन पर भी इम्पैक्ट डलता है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का। अगर जो है हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है कम है और हम चाहें तो भी जो है ज़्यादा उसमें फीचर्स और परफॉर्मेंस प्रोवाइड नहीं करा सकते, क्योंकि कम कॉस्ट में हमें जितना ज़्यादा हम करवा सकते हैं प्रोवाइड उतना ही करवाएंगे, ना कि हम माइनस पे जाकर अपना प्रोडक्ट को सेल करेंगे। और अगर हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट हाई है तो उसमें जो है प्रोडक्ट में ज़्यादा फीचर्स होंगे, अच्छी परफॉर्मेंस होगी, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। Brand reputation and perception. The whole reputation and perception of the brand are indirectly impacted by manufacturing expenses. Customers are more likely to identify a brand with excellence and happiness if a customer consistently produce high quality good, company dependable performance, increased client loyalty and satisfaction can result from a strong brand reputation. Brand reputation जो है काफ़ी फ़र्क डालती है। आपका जो है जिस ब्रांड रेपुटेशन आपने क्रिएट करी है अच्छी क्वालिटी देकर, बट आपका अगर कोई प्राइस ज़्यादा भी है एज कंपेयर बट क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है, तो कस्टमर जो है आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, क्योंकि आप क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं और आपके जो कस्टमर होगा वो रॉयल भी होगा और सेटिस्फाइड भी होगा। उससे क्या है आपका स्ट्रॉन्ग ब्रांड रेपुटेशन क्रिएट होगा और कस्टमर के साथ रिलेशनशिप अच्छा होगा। इंटरनल कस्टमर रिलेशनशिप। इंटरनल कस्टमर आर इंडिविजुअल or department within an organization who rely on the product, service
or information provided by other individual or department within the same organization. In other words, they are the recipient of the output of internal process within the company. Internal customer जो हैं वो individual और department होते हैं जो कि within organization who rely on the product, service or information provided by the other individual or department within the same organization. Other word में they are the recipient of the output of internal process within the company. ये जो है recipient होते हैं output के जो कि internal process होता है within the company. Establishing strong internal customer relationship is crucial for promoting collaboration, efficiency and overall organizational success. जो strong internal customer relationship होगा ये जो है क्रूशल है प्रमोट करने के लिए कोलैबोरेशन, एफिशिएंसी और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस को. इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्लियर एंड ओपन लाइन ऑफ कम्युनिकेशन टू अंडरस्टैंड नीड, प्रायोरिटी एंड चैलेंजेस. जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ओपन लाइन कम्युनिकेशन होना जिससे कि समझ सकें क्या नीड है, क्या प्रायोरिटीज हैं और क्या क्या चैलेंजेस हैं. म्यूचुअल सपोर्ट, प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज, इंफॉर्मेशन एंड असिस्टेंस टू फेलो कलीग. म्यूचुअल सपोर्ट में प्रोवाइड करें रिसोर्सेज, इंफॉर्मेशन और असिस्टेंस अपने फेलो कलीग को. सर्विस लेवल एग्रीमेंट SLA, एस्टेब्लिशिंग एक्सेप्शन, डिलीवरेबल एंड timeline for a service or product. Continuous improvement, collaborating to identify process enhancement and implement best practices. Continuous improvement होना चाहिए, collaborate to identify process और enhancement और implement करें best practices. External customer relationship. External customer relationship are individual or organization that purchase a customer product or service and are not part of the organization itself. जो external customer relationship है इसमें individual और organization part नहीं होते हैं परचेज के किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट के. इसमें जो है एक्सटर्नल कस्टमर होते हैं जो कि प्रोडक्ट परचेज करते हैं. दीज कस्टमर आर क्रूशियल फॉर द सक्सेस एंड ग्रोथ ऑफ द बिजनेस. ये कस्टमर जो है इंपॉर्टेंट होते हैं सक्सेस और ग्रोथ के लिए बिजनेस की. ब्रांडिंग एंड मेंटेनिंग स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल कस्टमर रिलेशनशिप इज वाइटल फॉर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, रॉयल्टी एंड लॉन्ग टर्म बिजनेस सस्टेनेबिलिटी. बिल्ड करना, मेंटेन करना स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल कस्टमर रिलेशनशिप ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और कस्टमर सेटिस्फेक्शन जिससे कि ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट हो और लॉन्ग टर्म बिजनेस सस्टेनेबिलिटी हो. कस्टमर अंडरस्टैंडिंग, एक्सटर्नल कस्टमर रिलेशनशिप अच्छा चाहिए तो क्या क्या हमें करना है. कस्टमर अंडरस्टैंडिंग, गैदर इनसाइट अबाउट कस्टमर नीड एंड प्रेफरेंस थ्रू रिसर्च, सर्वे एंड फीडबैक एनालिसिस. कस्टमर सर्विस, कस्टमर को अच्छी सर्विस प्रोवाइड कराकर कोई भी इश्यू है उसको सॉल्व कर और इंश्योर करें स्मूथ बाइंग एक्सपीरियंस को. बिल्ड करें ट्रस्ट, जो आपका ट्रस्ट क्रिएट हो कस्टमर का कि भाई ये सही है. डिलीवर करें प्रॉमिस जो आपने प्रॉमिस करे हैं और कंसिस्टेंटली जो है एक्सीड करें कस्टमर एक्सपेक्टेशन को. कस्टमर एंगेजमेंट, इंटरेक्ट करते रहें अपने कस्टमर के थ्रू. कस्टमर से किसके थ्रू? सोशल मीडिया से, फॉर्म से और रॉयल्टी प्रोग्राम के थ्रू. कस्टमर से आप कनेक्ट रहेंगे तो आपको याद रखेगा और आपसे प्रोडक्ट फ्यूचर में परचेज करेगा. वेस्ट रिडक्शन, आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट वेरियस फॉर्म ऑफ वेस्ट टू इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड रिड्यूस कॉस्ट. आप जो है आइडेंटिफाई करें, एलिमिनेट करें अलग अलग वेस्ट को जो कि जिसकी वजह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं एफिशिएंसी और रिड्यूस कर सकते हैं कॉस्ट को. कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करते रहें और स्टैंडर्डाइज वर्क, आप जो है स्टैंडर्डाइज वर्क करें, डिफाइन क्लियर प्रोसीजर करें, वर्क इंस्ट्रक्शन टू एनहेंस कंसिस्टेंसी एंड मिनिमाइज एरर. Effective use of lean technique, just in time JIT production, produce and deliver product or service at the exact time, need to optimize inventory level and reduce waste. just in time production में प्रोड्यूस और डिलीवर होता है प्रोडक्ट का और सर्विसेज का करेक्ट एग्जैक्ट टाइम पर जब उसकी जरूरत होती है. ऑप्टिमाइज इन्वेंट्री लेवल और रिड्यूस वेस्ट. एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड एम्पावरमेंट, इन्वॉल्व फ्रंटलाइन वर्क इन प्रोग्रेस, प्रोसेस इन्वॉल्वमेंट initiative to tap into their expertise or drive positive change. Customer form, align processes, product and service with customer need to deliver value and enhance customer satisfaction. Continuous process improvement, CPI. Continuous process improvement क्या होता है?
Continuous process improvement is a systematic approach that focuses on identifying, analyzing, and enhancing processes within an organization to achieve higher level of efficiency, effectiveness, and quality. जो हमारा कंटिन्यूस प्रोसेस इम्प्रूवमेंट है, ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच है जो फोकस होता है किस पर, आइडेंटिफाई करने पर, एनालाइज करने पर, एनहेंस करने पर प्रोसेस को विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किस लिए? अचीव करने के लिए हाई लेवल ऑफ एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस और क्वालिटी। ऑब्जेक्टिव: द प्राइमरी गोल ऑफ CPI, कस्टमर कंटिन्यूस प्रोसेस इम्प्रूवमेंट, is to make incremental and ongoing improvement to existing process rather than seeking radical or disruptive changes. It aims to enhance process performance, eliminate waste, reduce waste, and इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फेक्शन। जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कंटिन्यूस प्रोसेस इम्प्रूवमेंट में, प्राइमरी गोल है इज टू मेक इंक्रीमेंटल और ऑनगोइंग इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट जो है ऑनगोइंग हमारा होता है एग्जिस्टिंग प्रोसेस में, रेदर देन जो हमारा सीकिंग रेडिकल और डिस्ट्रप्टिव चेंज की जाए। और इसका एम है एनहेंस करना प्रोसेस को, परफॉर्मेंस को, एलिमिनेट करना वेस्ट, रिड्यूस करना उसकी कॉस्ट और इंक्रीज करना कस्टमर सेटिस्फेक्शन। Data driven approach. CPI relies on data and metrics to assess process performance and identify area for improvement. It involves collecting and analyzing relevant data to gain insight into process bottlenecks, inefficiency and opportunities for optimization. CPI जो है Continuous Process Improvement जो है, ये रिलाई होता है डेटा और मेट्रिक्स पर टू एक्सेस द प्रोसेस परफॉर्मेंस को एक्सेस करने के लिए और आइडेंटिफाई करने के लिए किस एरिया में हमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। प्लान डू चेक एक्ट PDCA साइकिल। CPI ऑफ्टन फॉलो द PDCA साइकिल। जो हमारी कंटिन्यूस प्रोसेस इम्प्रूवमेंट है वो जो है फॉलो करता है प्लान टू डू चेक एक्ट साइकिल, जो कि जाना जाता है डेमिंग साइकिल और प्लान डू स्टडी एक्ट के नाम से। दिस iterative cycle consists of planning the improvement, implementing the change, measuring the result, and acting upon the finding. It facilitates the continuous learning and adaptation. Tools and technique. Various tools and technique are used in CPI to facilitate analysis, problem solving, and प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन। टूल्स एंड टेक्निक में जो है ये वेरियस टूल्स और टेक्निक का यूज होते हैं CPI में कंटिन्यूस प्रोसेस इंप्रूवमेंट में। किस लिए? फैसिलिटेट करने के लिए एनालिसिस को, प्रॉब्लम सॉल्विंग को और प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन को। एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड एंगेजमेंट ऑफ एम्प्लॉय एट ऑल लेवल, वैल्यूइंग एम्प्लॉइंग इनसाइट एंड फर्स्ट हैंड नॉलेज, बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडेंटिफिकेशन एंड इनोवेटिव सॉल्यूशन, इंक्रीज ओनरशिप एंड प्रोसेस इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव। जब एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट होगा तो एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा और इंगेजमेंट करें आप अपने एम्प्लॉय के साथ में हर एक लेवल में, जिससे कि एम्प्लॉय को लगेगा कि मेरी वैल्यू हो रही है। और अगर वो बेटर सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है तो उसके सॉल्यूशन को जो है हमें ध्यान में रखना चाहिए और क्या उसकी जो है अंडरस्टैंडिंग है वो उसके बारे में भी हम पता पड़ेगा और जो हमारा एम्प्लॉय है उसको भी अच्छा लगेगा कि मेरे जो है ऑनरशिप इंक्रीज हुई है, मेरी बात सुनी जा रही है और इससे जो है ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होगा। कंटिन्यूस लर्निंग एंड एडेप्टेशन, एनहांसिंग ए कल्चर ऑफ कंटिन्यूस लर्निंग, प्रोमोटिंग ए ग्रोथ माइंडसेट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एनकरेजिंग नॉलेज शेयरिंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन, लर्निंग फ्रॉम फेलियर एंड मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट। कंटिन्यूस लर्निंग हो और एडेप्शन हो, प्रमोट करें आप कंटिन्यूस ग्रोथ को, ग्रोथ माइंडसेट को विद इन ऑर्गेनाइजेशन, एनकरेज करें नॉलेज शेयरिंग को और एक्सपेरिमेंटेशन को, और आप सीखें जहाँ पर आप फेल हुए किस वजह से हुए उसको एनालाइज करा जाए, इन फ्यूचर उस चीज को रिपीट ना करा जाए। जस्ट इन टाइम JIT, डिमांड ड्रिवन, अलाइन प्रोडक्शन एंड इन्वेंट्री विद एक्चुअल कस्टमर डिमांड। जो आपका प्रोडक्शन और इन्वेंट्री है आप अलाइन करें कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग। एलिमिनेट ऑफ वेस्ट, मिनिमाइज एक्सेस इन्वेंट्री, ओवर प्रोडक्शन, वेटिंग टाइम, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिफेक्ट। एलिमिनेट करें इसमें आप वेस्ट को, मिनिमाइज करें एक्सेस इन्वेंट्री को, ओवर प्रोडक्शन को और वेटिंग टाइम, जिससे कि प्रोडक्शन आपका सही हो। कोई प्रोडक्शन में कमी है तो आपको एलिमिनेट करना है और कोई डिफेक्ट आ रहा है तो उसको भी आपको हटाना है। पुल सिस्टम, इनिशिएट प्रोडक्शन बेस्ड ऑन कस्टमर ऑर्डर और कंजप्शन सिग्नल। कंटिन्यूस फ्लो, मेंटेन ए स्मूथ एंड अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ मटेरियल एंड इन्फॉर्मेशन। आप जो है मेंटेन करें स्मूथ और अनइंटरप्टेड विद फ्लो ऑफ मटेरियल को, और इन्फॉर्मेशन जो है बिना किसी भी रुकावट के स्मूथली फ्लो हुआ।
Supplier collaboration. Collaborate closely with supplier for timely and accurate delivery. आप जो है सप्लायर के साथ कोलेबरेट हो क्लोजली, जिससे कि आपको प्रोडक्ट टाइमली डिलीवर हो और एक्यूरेट टाइम पर डिलीवर होने से आपको फायदा होगा कि आप जो है अपना फिनिश जो प्रोडक्ट है आप उसे टाइमली डिलीवर कर सकते हैं। क्वालिटी फोकस, मेंटेन करें हाई क्वालिटी किसके थ्रू? द प्रोडक्शन प्रोसेस। फ्लेक्सिबिलिटी एंड एगिलिटी, रेस्पॉन्ड क्विकली टू द चेंज इन कस्टमर डिमांड और मार्केट कंडीशन। आप जो है क्विकली रेस्पॉन्ड करें कस्टमर के डिमांड के अकॉर्डिंग और मार्केट की कंडीशन के अकॉर्डिंग, आप तुरंत उसको चेंज करें कंडीशन जो आपकी चल रही है। अगर डिमांड ज़्यादा आती है तो आप प्रोडक्शन बढ़ा दीजिए, अगर डिमांड कम है तो प्रोडक्शन कम कर दीजिए। किस तरीके की क्वालिटी की डिमांड है उसी तरीके की क्वालिटी का प्रोडक्ट मार्केट में प्रोवाइड करा दीजिए। Enterprise Resource Planning (ERP). Enterprise Resource Planning is a comprehensive software system that integrate and manage various core business function within an organization। जो हमारा Enterprise Resource Planning है, ये जो है comprehensive software system है जो कि इंटीग्रेट करता है और मैनेज करता है वेरियस बिजनेस फंक्शन को within an organization। Centralized system ERP serve as a centralized system connecting and integrating department, process and data. It provides a unified view of the organization operation। ERP जो है ये जो है सर्व करता है एज ए सेंट्रलाइज सिस्टम कि कनेक्ट करता है और इंटीग्रेट करता है डिपार्टमेंट को, प्रोसेस को और डेटा को। मॉड्यूल्स एंड फंक्शनैलिटी, ERP consists in multiple module addressing specific functional area. Modules include finance, HR, inventory management, procurement, sales, production and CRM। जो मॉड्यूल्स एंड फंक्शनैलिटी हैं इसमें एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग जो है कंसिस्ट करती है मल्टीपल वैल्यूज को एड्रेस करने के लिए स्पेसिफिक फंक्शनल एरिया को, जैसे कि फाइनेंस है, HR है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, प्रोक्योरमेंट हुआ, सेल्स हुआ, प्रोडक्शन और CRM। Data integration, ERP facilitate seamless data integration and real-time information sharing. It eliminates data silos and improve data accuracy। जो ERP जो है फैसिलिटेट करता है सीमलेस इंटीग्रेशन कि बिना किसी भी दिक्कत के डेटा इंटीग्रेशन और रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग ERP फैसिलिटेट करता है। ये एलिमिनेट करता है डेटा की कोई भी कमी को और इम्प्रूव करता है डेटा एक्यूरेसी। प्रोसेस ऑटोमेशन, ERP ऑटोमेट रूटीन टास्क एंड streamline business process। It reduce manual effort and increase efficiency and productivity। ERP जो है reduce करता है manual efforts को और increase करता है efficiency और productivity। Vendor support and updates, ERP implementation are supported by the software vendor। Vendor provide ongoing maintenance, upgrade and technical support फॉर ऑप्टिमल सिस्टम परफॉर्मेंस। ERP इम्प्लीमेंटेशन जो है ये सपोर्टेड होता है बाय द सॉफ्टवेयर वेंडर। वेंडर जो है प्रोवाइड कराता है ऑनगोइंग मेंटेनेंस, अपग्रेड है और टेक्निकल सपोर्ट, किस लिए? ऑप्टिमल सिस्टम परफॉर्मेंस के लिए। Sustainable and green manufacturing practices. Sustainable and green manufacturing practices focus on minimizing the environmental impact of manufacturing operation while ensuring long-term economic viability। जो हमारा सस्टेनेबल और ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है ये फोकस करता है मिनिमाइज करने पर एनवायरनमेंट पर जो इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारी मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन से, इसको मिनिमाइज करने पर। दिस ऑपरेशन एम टू रिड्यूस रिसोर्स कंजप्शन, वेस्ट जनरेशन एंड ग्रीन हाउस गैस एंड इमिशन। ये सभी जो प्रैक्टिस है इनका एम है रिड्यूस करना रिसोर्स के कंजप्शन को, जो हमारा वेस्ट है उसको रिसाइकल करने पर जिससे कि ज़्यादा वेस्ट जनरेट ना हो, और जो हमारी ग्रीन हाउस गैस हैं उसका एमिशन, ज़्यादा हमारे नेचुरल रिसोर्स खर्च ना हो, और जैसे हमारी प्लास्टिक रिसाइकिल हुआ या रिसाइकिल करना हुआ और भी सामानों को उन पर ज़्यादा फोकस हो। एनर्जी एफिशिएंसी, implementing energy saving measure using energy efficient equipment and optimizing energy consumption during production process। energy efficiency implement करना energy saving measures को, यूज करना energy efficient equipment का जो कम एनर्जी यूज करते हों, और ऑप्टिमाइजिंग एनर्जी कंजप्शन ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस। वेस्ट रिडक्शन एंड रिसाइकल, जो हमारा वेस्ट है उसका रिडक्शन करना और उसको रिसाइकल करना जिससे कि एनवायरनमेंट पर कम से कम इम्पैक्ट हो, और जो हमारा वेस्ट है उसको हम रिसाइकल करेंगे तो जो हमारा खराब चीज़ है उसको भी हम यूज में ले रहे हैं। वाटर कंजर्वेशन, कंजर्विंग वाटर रिसोर्स थ्रू एफिशिएंट यूज, रिसाइकलिंग वेस्ट वाटर and implementing
वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी। वाटर कंजर्वेशन में हम कंजर्व करेंगे वाटर रिसोर्सेज को एफिशिएंट यूजेज करके, रिसाइकिल करके वेस्ट वाटर का, और इम्प्लीमेंट करके वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज को। एमिशन रिडक्शन, इम्प्लीमेंटिंग टेक्नोलॉजीज एंड प्रैक्टिसेस टू रिड्यूस एयर एमिशन सच एज इंस्टॉलिंग पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस एंड ऑप्टिमाइजिंग कंबंशन प्रोसेस। जो हमारा एयर पोल्यूशन है उसको हमें कम करना है, तो हम जो है क्या करेंगे, हम इंस्टॉल करेंगे पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस को और ऑप्टिमाइज करेंगे कंबंशन प्रोसेस को। फ्रेंड्स, ये हुआ हमारी यूनिट 3 का कंप्लीट रिवीजन। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हर्षित को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।